हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमारा 10 क्लास हो चुका है, ठीक है। और हमको लग रहा है कि 5-6 क्लास बाकी हैं, उसके बाद परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो हम जैसा कि डेली बाय डेली परसेंटेज के बारे में बताते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा बता देते हैं आपको। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल जो है ये होता है, इसका मतलब 1/100 होता है, ठीक है। ये तो मैं डेली बाय डेली ही बताता हूँ। और चूँकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो प्रतिशतता यहाँ लिख लीजिए। परसेंटेज ठीक है। परसेंटेज प्रतिशतता, ठीक है। परसेंटेज प्रतिशतता हम जैसा कि हर एक डेली क्लास में हम करते हैं ये काम कि जो हमारा लास्ट क्लास होता है उसका लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसको मैं दोहरा देता हूँ एक बार। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसका व्यय में प्रतिशत कितना वृद्धि होगा, मतलब कितना परसेंट का वृद्धि होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। प्रतिशतता, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं यहाँ पे। मैंने बताया था आपको व्यय और बचत, ठीक है। कितना है? व्यय 5 है और बचत कितना है? 1 है। ये संबंधी में है तो हम 100 से गुणा कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। आय है 500 और बचत है 100, तो ये व्यय है 500 और बचत है 100, तो आय यानी कि उसका वेतन कितना हो जाएगा? वेतन हो जाएगा 500 और 600। भाई 500 खर्च करता है और 100 बचाता है तो उसका वेतन 600 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। वेतन ये जो 600 है बोल रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए 25 किसी भी संख्या का, कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 20 है यहाँ पे। अगर इसको कहा जाए कि इसमें 10% और बढ़ा दिया जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 20 का 110% हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर कहा जाए कि 20 में से 20 का 10% और घटा दिया जाता है 20 में से, ठीक है, तो ये 20 कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो बोल रहा है कि 25% वेतन को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 25% अगर बढ़ाया गया तो ये 125% हो जाएगा। और 600 का 125% कितना होगा? 600 इंटू में 125 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और इसमें गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, ठीक है। 750 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि उसका बचत जो है 15% बढ़ा दिया जाए। बचत भी 15% बढ़ गया भाई, तो 100 का 15% कितना होगा? 15 होगा। या 100 का 115% कितना होगा? 115 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब वेतन 750 है और बचा रहा है 115, तो खर्च कितना कर रहा है? तो 750 में से हम 115 निकाल देंगे। 115 निकालेंगे, 10 में से 5 जाओ 5, 4 में से 1 3 और यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे हो गया 635 आपका। 635 पहले खर्च करता था 500 और अब खर्च कर रहा है 635, यानी कितना अधिक खर्च कर रहा है? 135, ठीक है। तो कितना परसेंट हुआ? 500 का कितना परसेंट हुआ? 135, तो 135 बटे में 500 गुणे में 100, ठीक है। ये आ गया 27%, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ये चीज़। फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन जो है वो एचडी यादव की किताब से उठाता हूँ, और हो सकता है कि अभी 1-2 दिन के अंदर में ही या शुक्रवार को मैं एचडी यादव का पूरा सॉल्यूशन ही लेकर आऊँ, और एचडी यादव की किताब का फुल सॉल्यूशन मैं दूंगा, प्रत्येक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, ठीक है।
तो वो भी जल्दी ही लाऊंगा मैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दवा पर खर्च करता है। ठीक, इन दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो उस महीने का कुल वेतन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दवा पर खर्च करता है। देखिए 30% खर्च करने के बाद अगर बोला होता है कि शेष का 30%, तब हम पहले 30% निकालते, उसके बाद 3% निकालते। लेकिन ये बोल रहा है कि पहले ये बोल रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है और 3% दवा पर खर्च कर रहा है, तो डायरेक्ट उसका वेतन का 33% हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, खर्च करता है। ठीक है, भोजन पर खर्च करता है और 3% दवा पर और 3% दवा पर। ठीक है, और 3% दवा पर खर्च करता है। ठीक है, इन दोनों मदों पर 2310 रुपया व्यय करता है। इन दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च करता है। ठीक है, 2310 रुपया खर्च करता है। तो बोल रहा है कि तो उस महीने का कुल वेतन है, तो किशन के उस महीने का कुल वेतन है, महीने का कुल वेतन है। कितना है निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए 30% भोजन पर खर्च करता है, वह अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि 30%। ठीक है, और 30% वह दवा पर खर्च करता है, फिर प्लस 3% दवा पर खर्च करता है तो प्लस 3%। अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष बचे हुए में से 3% खर्च करता है दवा पर, तो तब उसका रूल अलग होता। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 30% खर्च करता है भोजन पे और अपने वेतन का ही 3% खर्च करता है दवा पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 23 में 3 जुट के 33%। ठीक है, 33%, यानी 33% तो खर्च कर रहा है और बोल रहा है कि दोनों मदों पर 2310 रुपया खर्च हो रहे हैं, यानी कि 33% जो है वो 2310 रुपये के बराबर है। ठीक है, और उसका वेतन कितना है? तो वेतन 100% होता है, वेतन 100% होता है, यानी कि 33% इक्वल टू 2310। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू 2310 बाई 33 इंटू 100। ठीक है, अब इसको 11 से कटा दीजिए, 3 बढ़ जाएगा और ये 21, फिर 3 से कटा दीजिए 70, यानी कि 7000 मतलब 7000। ठीक है, यानी उसका वेतन कितना हो गया? 7000 रुपये। देखिए किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, वह अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और फिर 3% दवा पर खर्च करता है, तो कुल खर्च कितना हो गया? 33% हो गया। ठीक है, तो 33% कितने के बराबर है? 2310 के बराबर है, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों मदों पर खर्च 2310 रुपया हो रहा है। तो 33% इक्वल टू 2310, तो 100% का मान 7000 रुपये है। ठीक है, समझ में आया? अगर यही बोल देता कि 33% खर्च करता है भोजन पे और उसके बाद खर्च करता है, उसके बाद शेष बचे हुए वेतन का 3% खर्च करता है दवा पे, तो इसका प्रोसीजर अलग हो जाता।
जैसे वैसे हम देख लेते कि भाई अगर ये तो समझ में आ गया आपको, तो ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अगर होता कि यदि किशन अपने वेतन का ठीक है 20%, 30% ही पकड़ लीजिए, 30% कहाँ खर्च करता है? भोजन पे खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। तथा शेष वेतन का 5% मान लीजिए या 10% मान लीजिए, थोड़ा आसानी होगा परसेंटेज निकालने में। शेष वेतन का 10% दवा पर खर्च करता है, ठीक है। और इसके बाद बोल देता यदि किशन के द्वारा दवा पर खर्च किए जाने वाला रुपया, ठीक है, दवा पर खर्च किए जाने वाला रुपया कितना है? मान लीजिए 140 है, 7 का गुणज मान लीजिए, कहीं 140 ही मान लीजिए, 140 है, तो उसका किशन ही लिख देता हूँ, तो किशन का वेतन ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन ये होता तब 30 में डायरेक्ट 3 नहीं जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 में डायरेक्ट 3 नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि वो तो दोनों जो है, वो पिछला जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि 30% वो अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है और 3% दवा पे खर्च करता है। दोनों परसेंटेज उसका एक ही वेतन पे निकल रहा है, तो इसलिए हम 30 में 3 जोड़ दिए डायरेक्ट और वेतन पे हम निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार कर दिया है। 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष वेतन का 10%। अब उसी वेतन का 10% नहीं, शेष वेतन का 10% जो है वह खर्च करता है दवा पर। तब यहाँ पे क्या हो जाता कि हम मान लेते कि 100 रुपया उसका वेतन है, वेतन इक्वल टू 100 रुपया, ठीक है। 30% भोजन पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 70%। 100 का 70% कितना हो जाएगा? 70। अब देखिए 10% दवा पर खर्च कर दिया, तो और दवा का दिया है कि दवा का जो है दवा पर खर्च उसका 140 रुपया हो रहा है, तो दवा पर 10% खर्च कर रहा है, 10%, तो 70 का 10% कितना हो जाएगा? 7। अब ये 7 जो है वो है 140 के बराबर, ठीक है। और हमें निकालना है 100 का मान। भाई वेतन ही तो पूछ रहा है और वेतन हमने 100 मान रखा है, ठीक है। तो 7 बराबर है 140 के, तो 1 बराबर होगा 140 बटे में 7 के, तो 100 बराबर होगा 140 बटे में 7 गुणे में 100, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 2000 रुपया उसकी कमाई थी, ठीक है। देख लीजिए 2000 का 30% पहले निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो 2000 का जो है वो 30% निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना? 70%। 70% कितना होगा? 200 और नहीं 20 गुणे में 70, तो 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 10%, इसका जो है 10% निकाल दीजिए। 1400 का 10% कितना होगा? तो 140 हो जाएगा। आंसर सही आया, ठीक है। तो अगर वैसे देगा, दोनों परसेंटेज अगर एक ही पे देगा तब तो वो जुट सकता है, लेकिन दोनों का परसेंटेज अगर बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ है, पहले निकाल दिया है उसके बाद 3% निकाला है, तो इसमें चेंज होगा, 100 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है।
सो चलते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। अच्छा जी, ये तो अब चुनाव वाला आ गया। ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, 55% मत मिले, ठीक है, 55% मत मिले। बोल रहा है कि उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, ठीक है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, देखिए कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। कह रहा है कि तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए जैसे कुल मत जो है, कुल मत है 1,04,000, ठीक है, 1,04,000। इसमें वैध मत भी है और अवैध मत भी है, यानी कि कुल मत तो इतना है, इतने आदमियों ने वोट दिया, ठीक है, इसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि इसका 2% निकाल के घटाएं या इसका 98% निकाल दें। भाई इसमें से 2% तो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हैं? 98% हैं, यानी कि 98/100। इसमें 98/100 से गुणा कर देंगे, वैध मत निकल जाएगा। भाई 2% निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे, उससे अच्छा है कि 98% निकाल लें, ठीक है।
अब ये तो हो गया वैध मत, इतना हो गया वैध मत। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो उम्मीदवार है वह कुल वैध मतों का 55% मत पाता है, ठीक है। तो वैध मत इतना है और इसका 55% प्राप्त किया उसने, तो 55/100 से गुणा कर देंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 11 5 55, 2 से इसको घटा दीजिए, 2 चौक 8, 2 9 18, ठीक है। अब गुणा भाग करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए 104 49 में 49 से गुणा कर लेते हैं, 49 49 9 9 4 13 4 1 5। अब इसमें 104 से गुणा कर दीजिए, 104 4 9 36, 4 3 12 3 15 और 4 5 20 1 21, 0 0 0 9 3 5 6 9 5 14 1 3 1 4 1 5 और 5 2 7, 7546 7546 वोट इसने प्राप्त किया। 7546, 98%, 55%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटाया मैंने, यहाँ पे 1 कटाया, 5 दूनी 10, 11 5 55 और 2 से 2 चौक 8, 2 9 18, 49 49 104, 5 3 9 104, 5 2 7, 9 4 13, 9 4 13, 3 1 4, 5 1 6, अरे नहीं 4 से 9 चौक 36, 4 3 12, 12 3 15 और 4 5 20 1 21। ओ शिट, अरे यार यहाँ पे गलत हुआ है, ये तो यहाँ पे होगा ना, 9 3 5 6 5 9 1 10 3 2 5 1 6 और 5, 56 ये होगा आंसर। यहाँ पे गुणा में गलत हो गया था मुझसे, इस 9 को मैंने यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। तो 56 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। मैं भी सोचूं कि 55% तो इसके हाफ से थोड़ा ही अधिक होगा, 75,000 आ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 56,056 होगा। एक बार और समझ लीजिए, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है। कुल वैध मतों के, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब देखिए यहाँ पे 1,04,000 था, इसमें से 2% अवैध हो गया तो 98% वैध है, तो 98% निकाल लिया इसका। उसके बाद वैध मतों का ये 55% पाता है उम्मीदवार, तो 55/100, 56,056 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए या यहीं पे रोक लिया जाए। हम तो सोच रहे हैं कि यहीं पे रोक लिया जाए, अब चलेंगे अगले दिन अगले क्वेश्चन पे कल, ठीक है। और आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए और बाहर निकलने से जितना हो सके उतना बचिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोरोना नहीं है, लेकिन है भाई, है, उसको मान के चलना है कि है, क्योंकि इतने सारे डेथ हो रहे हैं तो बच के चलना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय।